क्या आपने कभी किसी ऐसी कंपनी के बारे में सुना है जो बाहर से परफेक्ट दिखती थी लेकिन अंदर से पूरी तरह झूठ पर बनी थी? हैदराबाद की आईटी हब में एक नाम सबसे ऊपर था, सत्यम। ग्लास बिल्डिंग्स, शाइनिंग ऑफिसेज और हर जगह सक्सेस की कहानी। एम्प्लॉयज बिजी थे, स्क्रीन्स पर नंबर्स बढ़ रहे थे, प्रॉफिट्स ग्रो कर रहे थे, टारगेट्स अचीव हो रहे थे। बोर्ड रूम्स में मीटिंग्स हो रही थी, स्ट्रैटेजीज बन रही थी और हर डिसीजन सक्सेस की तरफ जा रहा था। इन्वेस्टर्स खुश थे, मार्केट कॉन्फिडेंट था और ग्राफ्स सिर्फ ऊपर जा रहे थे। सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि किसी ने सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये ग्रोथ रियल नहीं थी, ये नंबर्स सच नहीं थे और सबसे डेंजरस बात, सिस्टम पर इतना ट्रस्ट था कि किसी को डाउट भी नहीं हुआ। लोग काम करते रहे, फाइल्स अप्रूव होती रहीं, सिस्टम चल रहा था जैसे सब नॉर्मल हो। लेकिन धीरे धीरे एक शैडो इस सिस्टम पर छाने लगी और जब सच सामने आएगा तो सिर्फ एक कंपनी नहीं, पूरा ट्रस्ट टूटने वाला था। सिर्फ एक सिस्टम नहीं होता, एक इंसान होता है। सत्यम के पीछे भी एक नाम था, रामालिंगा राजू। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिसका नाम रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता था। मीटिंग्स में उसकी बात फाइनल होती थी और लोग उस पर ट्रस्ट करते थे। वो अपने ऑफिस में बैठा होता था, काम, कंपोज्ड, बिल्कुल कंट्रोल्ड। कोई भी उसे देखकर नहीं कह सकता था कि ये आदमी एक इतना बड़ा रिस्क ले रहा है। लेकिन असली गेम नंबर्स के अंदर चल रहा था। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, एंट्रीज, स्मॉल एडजस्टमेंट्स, कोई बड़ा चेंज नहीं, कोई सडन जंप नहीं, बस हल्का सा मॉडिफिकेशन, फिर एक और धीरे धीरे रियलिटी शिफ्ट होने लगी। वो साइन करता रहा, अप्रूव करता रहा और सिस्टम उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करता रहा। लेकिन जब एक झूठ रिपीट होता है तो वो हैबिट बन जाता है और जब हैबिट कंट्रोल से बाहर हो जाए तो वो स्कैम बन जाता है। फ्रॉड कभी एक ही दिन में नहीं होता, वो धीरे धीरे ग्रो होता है। जैसे एक सिस्टम के अंदर छुपा हुआ वायरस। एक नंबर चेंज होता है, फिर दूसरा, फिर पूरा स्ट्रक्चर। सत्यम में भी वही हुआ। स्क्रीन्स पर नंबर्स अपडेट हो रहे थे, प्रॉफिट्स बढ़ रहे थे और सब कुछ स्मूथ लग रहा था। डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो रहे थे, अप्रूवल स्टैम्प्स लग रहे थे, रिपोर्ट्स फॉरवर्ड हो रही थी। हर एक स्टेप इस झूठ को और स्ट्रांग बना रहा था। एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे थे, उन्हें लग रहा था सब सही है। बैंक्स भी नंबर्स एक्सेप्ट कर रहे थे, इन्वेस्टर्स भी बिलीव कर रहे थे और धीरे धीरे एक इल्यूजन क्रिएट हो गया। एक ऐसी कंपनी जो दिखती स्ट्रांग थी लेकिन अंदर से कंप्लीटली खोखली थी, जैसे एक बिल्डिंग जिसका फाउंडेशन ही नहीं हो। और सबसे डेंजरस चीज, जब सिस्टम झूठ को सच मान लेता है तब कोलैप्स सिर्फ वक्त की बात होती है। 5,000 करोड़, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लोगों का ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट्स हैं और उनका फ्यूचर है। और सत्यम ने ये सब एक इल्यूजन पर बिल्ड किया। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स इंडिया के आईटी सेक्टर पर ट्रस्ट कर रहे थे। मीटिंग्स हो रही थी, डील साइन हो रही थी, प्रॉफिट्स सेलिब्रेट हो रहे थे, स्टॉक मार्केट में नंबर्स ऊपर जा रहे थे और हर कोई खुश था। कोई डाउट नहीं, कोई सस्पिशन नहीं। सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी ने सवाल पूछना जरूरी नहीं समझा। लेकिन एक रूल है, रियल ग्रोथ कभी परफेक्ट नहीं होती। ग्राफ्स फ्लक्चुएट करते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन यहां सब कुछ स्ट्रेट ऊपर जा रहा था और वही सबसे बड़ा सिग्नल था। फिर भी पैसे फ्लो होते रहे, सिस्टम एक्सपैंड होता रहा और जब इल्यूजन अपनी पीक पर पहुंचा तभी उसमें क्रैक आना शुरू हुआ। हर झूठ का एक एंड होता है और सत्यम का एंड एक कन्फेशन से शुरू हुआ। एक रात एक आदमी अकेला बैठा था, पेपर्स के बीच, साइलेंस के अंदर, और उसने रियलाइज किया अब कंट्रोल उसके हाथ से निकल चुका है। पेन उठता है, हाथ हल्का सा कांपता है और वो लिखना शुरू करता है, कन्फेशन। हर लाइन के साथ एक सिस्टम टूट रहा था, एक एम्पायर कोलैप्स हो रहा था। वर्ड्स सिंपल थे लेकिन इंपैक्ट मैसिव।
फिर वो मोमेंट आता है, सेंड बटन। 1 सेकंड का डिसीजन और सब कुछ चेंज। क्लिक और सच दुनिया के सामने। न्यूज रूम्स एक्सप्लोड हो जाते हैं, स्क्रीन्स फ्लैश करते हैं। सत्यम स्कैम एक्सपोज्ड। इन्वेस्टर्स शॉक में, एम्प्लॉयज फ्रीज। जो कल तक सक्सेस था आज स्कैंडल बन चुका था। और फिर वो मोमेंट आता है जहां सब कुछ टूटना शुरू होता है। स्टॉक मार्केट में रेड लाइंस, नंबर्स गिरते जा रहे थे और कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा था। हर सेकंड के साथ वैल्यू कम होती जा रही थी। ट्रेडिंग फ्लोर्स पर पैनिक फैल गया। लोग एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, फोन्स कंटिन्यूसली रिंग कर रहे थे, ऑर्डर्स कैंसिल हो रहे थे, डील्स टूट रही थी। किसी के पास क्लियर आंसर नहीं था। ऑफिस के अंदर कंप्लीट साइलेंस। एम्प्लॉयज स्क्रीन्स देख रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे क्या हो रहा है। कुछ लोग अपना सर पकड़कर बैठे थे, कुछ लोग बस फ्रीज हो गए थे, क्योंकि ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये उनकी जॉब थी, उनका करियर था, उनका फ्यूचर था। एक एम्प्लॉय की आंखों में डर था, क्योंकि कल तक जो सिक्योर लग रहा था आज अनसर्टन हो चुका था। पेपर्स गिर रहे थे, रिपोर्ट्स बिखर रही थी, सिस्टम ब्रेक हो रहा था। मीडिया बाहर खड़ी थी, माइक्रोफोन्स लेकर सवाल पूछ रही थी। पब्लिक टीवी के सामने बैठी थी और हर हेडलाइन के साथ ट्रस्ट ब्रेक हो रहा था। एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग जो कल तक पावरफुल लगती थी आज सिर्फ क्रैक्स से भरी हुई थी। और सबसे बड़ा लॉस पैसे का नहीं था, ट्रस्ट का था। कोलैप्स के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सच को समझना, और यहीं से शुरू होती है इन्वेस्टिगेशन। फाइल्स खुलती हैं, डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं और हर एक नंबर को दोबारा चेक किया जाता है। शुरुआत में सब कंफ्यूजिंग लगता है, डेटा मिसमैच हो रहा था, रिकॉर्ड्स अलाइन नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे पैटर्न सामने आने लगता है। फेक एंट्रीज, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स, इन्फ्लेटेड बैलेंसेस, सब कुछ क्लियरली विजिबल होने लगता है। ऑफिसर्स हर पेज को एनालाइज करते हैं, हर नंबर को वेरीफाई करते हैं। दिन रात काम होता है, सिर्फ एक गोल के साथ, ट्रूथ। स्क्रीन्स पर कंपैरिजन होता है, रियल वर्सेस फेक, और डिफरेंस इतना बड़ा होता है कि इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाता है। फिर एक मोमेंट आता है जहां सब कुछ कनेक्ट हो जाता है। पजल कंप्लीट। अब कोई डाउट नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं था, ये प्लान्ड फ्रॉड था। और सबसे डेंजरस बात, ये इतने टाइम तक चलता रहा बिना किसी के नोटिस किए। ये सिर्फ एक इंसान की गलती नहीं थी, ये सिस्टम की फेलियर थी। आज सब कुछ नॉर्मल लगता है। ऑफिसेस खुल रहे हैं, लोग काम पर जा रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, लाइफ मूव ऑन कर चुकी है। लेकिन कुछ चीजें अंदर ही अंदर चेंज हो चुकी हैं। ट्रस्ट एक बार टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना बहुत मुश्किल होता है। सत्यम सिर्फ एक स्कैम नहीं था, ये एक वार्निंग थी कि हर नंबर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, कि हर सक्सेस स्टोरी रियल नहीं होती, और कभी-कभी सबसे स्ट्रॉन्ग दिखता सिस्टम अंदर से सबसे वीक होता है। एक एम्प्टी चेयर, एक साइलेंट ऑफिस, ये सिर्फ विजुअल्स नहीं है, ये रिमाइंडर है कि पावर परमानेंट नहीं होती और ट्रुथ चाहे कितना भी डिले हो आखिर सामने आ ही जाता है। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि अगर आप उस सिस्टम का पार्ट होते जहां सब लोग बिलीव कर रहे होते, तो क्या आप डाउट करते या आप भी उस झूठ को सच मान लेते? जानते रहिए, क्योंकि जानना जरूरी है। सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।